मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आभार इस बात के लिए कि जिस विषय पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, आप लोगों के मेल्स से आप लोगों के उत्साह की सीधे सीधे और बहुत गहरी ललक दिखाई दे रही है। और देखिए, सीधी सी बात है कि जब सुनने वाले ललकदार हों तो स्वाभाविक तौर पर जो सुनाने वाला है वो जोश में आ जाता है और इस जोश में वह विषय की और गहराई में उतरता चला जाता है। और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन आप सब इस विषय को समझने के लिए, इस विषय पर विचार करने के लिए मेरी बहुत अधिक मदद कर रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर से आभार। दोस्तों, आज मैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर विशेष रूप से बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, कल मैंने कुछ बातें आपसे कही थी, खासकर स्कूल कॉलेज के क्लास के उदाहरण के जरिए। मेरा सवाल यह है कि यदि कोई ऐसा कर रहा है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि उसको प्रश्न पूछने में डर लगता है, उत्तर बताने में डर लगता है, स्टेज पर जाने में डर लगता है, या वो संकोच करता है, या किसी से बात करने में ही वो हकलाने लगता है, या बचना चाहता है, भय लगता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि सामान्य तौर पर हम इसे एक प्रकार का अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण मान लेते हैं। लक्षण है ये, लेकिन अलग तरीके से। लेकिन ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है। यानी कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मालिक होगा, हो सकता है कि उसमें इस तरह के संकोच, लज्जा, फियर, इस तरह के थोड़े से लक्षण हों, लेकिन जिनमें यही बातें हैं उन्हें हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं कह सकते। देखो दोस्तों, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। देखिए, मैं बिल्कुल किताबों से हटकर आपसे बातें कर रहा हूँ, फिलॉसफी और साइकोलॉजी से भी हटकर बातें कर रहा हूँ। मैं केवल अपने अनुभव से जो कुछ भी मैंने जाना, समझा, सीखा है, या कह लीजिए कि अनुभव किया है, केवल उन्हीं के आधार पर बातें कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बातें हो सकता है कि एकेडमिक तौर पर काफ़ी कुछ गलत आपको पढ़ने को मिले, सुनाई दे, दिखाई दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि आप सब आउटराइट मुझे रिजेक्ट कर दें, थोड़ा इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारे डर, हमारे जो संकोच, हमारा जो फियर होता है, ये केवल लक्षण भर थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है। सामान्य तौर पर जो हम समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी इस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं, पहला पॉइंट उन्हें ये नोट कर लेना चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है? क्योंकि तभी आप अपने आप को करेक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, वो एक तरीके से हमारे लिए श्रद्धेय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि भैया ये देखो लोगों से मिक्सअप नहीं हो रहा, ये तो फालतू का आदमी है, ये तो अपने ईगो में रहता है। जनरली हम ये कह देते हैं कि ये तो बहुत ईगोइस्ट है, ये तो किसी दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। तो अगर वो ईगोइस्ट है और दूसरे से बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मालिक है। नॉट एट ऑल। ईगो से तो अंतर्मुखता का दूर दराज से कोई संबंध है ही नहीं। सच पूछिए तो ईगो का न तो अंतर्मुखी से संबंध है, न बहिर्मुखी से संबंध है ना। वो तो एक अलग किस्म का टापू है, एक अलग किस्म का शिखर है, पहाड़ है, फालतू की चीज है। तो इसीलिए न बोलना, लोगों से कटना, डरना, लोगों से बातचीत न करना, लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना, लोगों के बीच में शामिल न होना, इन्हें ही आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व मत मानिएगा, जिस सेंस में मैं यहां बात कर रहा हूं। तो फिर ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व है क्या? ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है फ्रेंड्स, अगर आप इसे थोड़ा सा समझना चाहें, और पिछले सप्ताह जो कपिल शर्मा का जो शो आता है वो आपने देखा हो, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये शनिवार की बात है या रविवार की बात है, लेकिन पिछले ही सप्ताह की बात है। उसमें फिल्म जगत के 4-5 लोग आए हुए थे। उसमें जो एक एक्टर थे, मुझे नाम याद नहीं है, माफी चाहूंगा, उनसे कपिल जी ने जब ये प्रश्न किया था कि आप ये बताइए कि आप किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूं, अपने आप के साथ रहना चाहता हूं। तो कपिल शर्मा जी ने पूछा कि क्यों? बोले, अपने साथ रहने में, खुद के साथ रहने में बड़ी सुविधा होती है। आप जब अपने से बात करते हैं तो आप वही वही बात कर सकते हैं जो आपको पसंद है।
तो इसलिए मैं अपने साथ ही रहना पसंद करता हूं। ये बात उन्होंने कही। ये क्या है? क्या इसको हम अंतर्मुखता कह सकते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, ये अंतर्मुखता का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। यानी कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति के जो लोग होते हैं, उनका एक लक्षण जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है वो यह होता है कि वे अपने साथ रहना पसंद करते हैं। और देखिए, जब अपने साथ रहना पसंद करते हैं, इसको आप सीधे मत ले लीजिए कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। नो डाउट कि जब आप अपने साथ रहना पसंद करेंगे तो आप अकेले ही रहेंगे, लेकिन उसका अर्थ दूसरा है। इसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। तो जब देखिए आप अपने साथ ही रहना पसंद कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहेंगे। तो वो एक लक्षण हो गया, दूसरे से घुलना मिलना नहीं चाहना। लेकिन हो सकता है कि मैं अपने ईगो की वजह से न घुलना मिलना चाहूं, मैं अपने को तोपचंद समझता हूं तो दूसरों से न घुलना मिलना चाहूं। दूसरा पॉइंट ये है जिसे समझना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज समय हो चला है। अब इस पर हम लोग कल आगे और बातें करेंगे। आप लोगों के जो अपने विचार हैं, जो अपने अनुभव हैं, उनकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।